ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्यम में। दोस्तों, आज हम तुलसी विवाह की बात करने वाले हैं और तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले ये नियम ज़रूर आजमाएं। तुलसी विवाह कार्तिक मास में किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 5 नवंबर यानी कि आज किया जाएगा। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथाएं। देवउठनी एकादशी 5 नवंबर 2022 को यानी आज मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने से ही बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। आपको बता दें कि इस साल तुलसी विवाह 5 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। ऐसे में जानते हैं कि तुलसी विवाह की क्या कथा है और वृंदा के तुलसी बनने की कहानी क्या है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जलंधर नाम का एक राक्षस था। देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रहा था। कहते हैं कि जलंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जलंधर को किसी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होता था। एक दिन जलंधर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास आए और उनके रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जलंधर को परास्त करना मुमकिन है। ऐसे में उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जलंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। जिसके बाद जलंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जलंधर की मृत्यु का समाचार मिलता वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो व्रत को क्रोधित होकर भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता भंग कर होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया, जिस तक आपने छल से मुझे वियोग कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाओगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप से जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा ने श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम के होने से मान्यता है कि जो कोई श्रद्धापूर्वक तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएगा उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इन पौधों को देवतुल्य माना गया है और इसलिए हर हिंदू परिवार में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। मगर धार्मिक महत्व के साथ साथ तुलसी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने से स्वादिष्ट बनाने में भी किया जाता है। खास तौर पर सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं तुलसी के पत्ते से सेवन करने के ठीक हो जाती है। दोस्तों, कई लोग तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए नाखून का इस्तेमाल करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी को तोड़ने के लिए नाखून की जगह उंगली की पौर का इस्तेमाल करें। हो सके तो तुलसी के पत्ते तोड़ने की जगह आपको गमले में पहले गिरे तुलसी के पत्तों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और तुलसी के पत्ते किस दिन तोड़ने, तुलसी का पत्ता किस दिन तोड़ना चाहिए और किस दिन ना तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पत्ता कभी भी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या, चतुर्दशी और द्वादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते को तोड़ना पाप माना गया है। रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति बताए गए दिनों को तुलसी में पत्ते तोड़ता है उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कार्तिक मास के देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी जी को और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए।
चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाए और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल अर्पित करें। तुलसी जी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद तुलसी मंगाष्ट का पाठ करें। हाथ में आसन सहित शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी के साथ फेरे ले चाहिए। इनके बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती का पाठ करना चाहिए। पूजन के बाद प्रसाद का वितरण करें और तुलसी जी को भोग लगाकर बाकी सबको प्रसाद का वितरण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।